हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये विज्ञान के प्रश्न हैं जो आपके यानी हम लगातार करा रहे हैं सीरीज, जिससे यानी जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये यानी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि आपके विज्ञान के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके जो ये 25 प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको मतलब ये सभी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अब जैसे आपको बता दें कि जो आपकी ये 25 प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस तरह के प्रश्न होंगे जिसमें आपकी बायोलॉजी भी होगी। और अभी तक यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे क्या है कि आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित कोई भी नोटिस आएगा तो सबसे पहले आपको यानी तुरंत नोटिस की जानकारी मिल जाया करेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त स्कंदन में नेते? ऑप्शन ए सीरम एमाइलेज, ऑप्शन बी फेब्रिनोजन, ऑप्शन आपका सी एक ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन डी एक अल्बुमिन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी फेब्रिनोजन। क्या होगा? फेब्रिनोजन सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। और आपको बता दें कि फेब्रिनोजन है क्या। तो फेब्रिनोजन है वो आपका यानी जैसे प्रोथ्रोम्बिन और रुधिर के कैल्शियम से। और आपको बता दें कि जो थ्रोम्बिन है, क्या है? थ्रोम्बिन रुधिर है। थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजन पर यानी क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। और फाइब्रिन बारीक एवं कोमल तंतुओं का जाल बनाता है। कोमल तंतुओं का जाल बनाता है। क्या बनाता है? कोमल तंतुओं का ये जाल बनाता है। और आपको बता दें कि ये मतलब यानी किसको, यानी फाइब्रिन में ये परिवर्तित कर देता है। उसके बाद ये आपको बता दें कि ये क्या करता है, तो ये एक मतलब बारीक एवं उसे फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। उसके अलावा आपको बता दें फाइब्रिन एवं कोमल तंतुओं का ये जाल बनाता है। और यह जाल इतना बारीक एवं सूक्ष्म होता है। यह जाल इतना बारीक एवं सूक्ष्म होता है कि इसमें रुधिर के कण और एक लाल ठोस पिंड सा बना देती हैं। एक लाल ठोस पिंड सा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक लाल यानी ठोस पिंड सा बन जाता है। तो ये क्या है? आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम से उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा हो रहता है? ऑप्शन ए समदाब से, ऑप्शन बी मैनोमीटर से, ऑप्शन सी ट्रांसड्यूसर से, या ऑप्शन आपका डी मरकरी यानी कॉलम से। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी, मरकरी कॉलम से। किससे जुड़ा होता है? मरकरी कॉलम से जुड़ा होता है। और ये जो यंत्र है इसमें एक पंप होता है। क्या होता है? इसमें एक क्या होता है? पंप होता है। पंप होता है जिसमें रबर की एक नलिका लगी रहती है, जिसमें रबर की एक नलिका लगी होती है। क्या लगी होती है? रबर की एक नलिका लगी होती है। और आपको बता दें ये नलिका यह नलिका आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? दो भागों में ये विभाजित हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल एंड सार्वभौमिक दाता माना जाता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी बी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी ओ। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो ओ को माना जाता है। कौन माना जाता है? ओ माना जाता है। और आपको बता दें रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। उसके अलावा आपको बता दें कि रक्त जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ए, फिर बी, ए बी और ओ। कितने प्रकार के? ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के यानी रक्त समूह होते हैं। यदि आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि रक्त यानी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ए यानी बी और ए बी और ओ। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक हैं। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी है मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। ऑप्शन सी है एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 8 लीटर रक्त होता है। ऑप्शन आपका डी है यह शरीर के वजन के लगभग 1.72 यानी 1.8% होता है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी ऑप्शन डी, यह यानी शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8% आपका होता है। तो इस प्रश्न का यानी ये आपका यानी क्या सही है? यानी वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र में सत्य नहीं है। तो ये वाला यानी प्रश्न का इसका उत्तर ये सही है। और आपको बता दें कि जो ये लाल संवहनी ऊतक का उदाहरण है ये। और आपको बता दें कि ये शरीर में रक्त की मात्रा में शरीर के बाहर का लगभग कितने % होती हैं? तो 7 से 8%। कितने? 7 से 8% ये होती हैं। और आपको बता दें कि मानव शरीर में औसत 5 से 6 लीटर, कितना? 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। और ये शरीर का 1/13वां भाग घेरे रहते हैं। कितना? शरीर का 1/13वां भाग ये क्या कर रहे रहते? घेरे रहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, परिसंचरण तंत्र के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन आपका ए, परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल 7 से 8% होता है। ऑप्शन आपका बी, लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 100 यानी 20 दिनों की होती है। ऑप्शन आपका सी, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6 से 8 लीटर होती है। या ऑप्शन आपका डी, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही ऊतक है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस ऑप्शन आपका डी, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही
होती और ऊतक हैं। क्या है? केवल जो रक्त है वही यानी श्वेत प्रवाही ऊतक है। इस प्रश्न का ये उत्तर सही होगा, इसका आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद आपको बता दें कि जो जैसे आपके यानी मानव शरीर में कुल बाहर का कितने % ये होता है, तो आपका यानी 7 से 8%। इसके अलावा आपको बता दें रक्त में 3 प्रकार के रोगाणु पाए जाते हैं। 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? RBC, उसके बाद आपका RBC के बाद WBC और प्लेटलेट्स। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के रोगाणु पाए जाते हैं। RBC, WBC और प्लेट्स, ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए तो आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। सामान्य मानव रक्त है। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी थोड़ा अम्लीय, ऑप्शन आपका सी अम्ल या क्षार परिवर्तनीय, ऑप्शन आपका डी थोड़ा क्षारीय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी क्षारीय। सामान्य मानव रक्त है और कैसा है? तो थोड़ा क्षारीय होता है। कैसा होता है? थोड़ा क्षारीय होता है, क्योंकि ये आपको जानकारी बहुत ही ज़रूरी यानी रखना ज़रूरी है। और आपको बता दें मानव रक्त का एक शारीरिक तरल द्रव्य है। कैसा है? तरल द्रव्य है। उसके बता दें जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता है। किसके अंदर? जो रक्त वाहिनी है, रक्त वाहिनियों के अंदर लगातार यानी बहता है। तो ये क्या है? आपके लिए ज़रूरी जानकारी है। और ये कैसा होता है? गाढ़ा, हल्का, क्षारीय होता है। कैसा होता है? गाढ़ा और हल्का। ये कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इसका जो pH मान होता है, इसका pH मान वो आपका होता है 7.35 से 7.45 तक ही इसका यानी pH मान होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रश्न नंबर 7। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? ऑप्शन ए सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन आपका सी प्लाज्मा, ऑप्शन आपका डी लाल रक्त कोशिकाएं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो सी प्लाज्मा। रक्त का कौन सा घटक भोजन यानी CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे को परिवहन करता है? तो प्लाज्मा करता है। क्या करता है? प्लाज्मा करता है। और ये किस तरह का होता है? तो ये रक्त का पीले रंग का घटक है। कैसे रंग का घटक है? ये पीले रंग का ये घटक है। उसके बाद आपको बता दें इसमें पूर्ण रक्त की यानी रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से लंबित रहती हैं। क्या रहती हैं? इसमें रक्त की कोशिकाएं सामान्य रूप से क्या रहती हैं? तो आपकी निलंबित रहती हैं। निलंबित रहती हैं। तो ये क्या है? आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और आपको बता दें कि ये कुल रक्त का 55% तक होता है। कितने % तक होता है? ये 55% तक ये होता है। आपको ये जानकारी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका यानी जो प्लाज्मा है वो कुल रक्त का कितने % तक हो सकता है? तो 55% तक हो सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है। किस तरह की जानकारी? मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मानव शरीर का pH स्तर होता है। ऑप्शन ए 6 से 8 यानी 6 से 6.8, ऑप्शन आपका बी 7 से 8.6, ऑप्शन आपका सी 7 से 7.8 और ऑप्शन आपका डी तो 6 से 7। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी 7 से 7.8। कितना होता है? 7 से 7.8 होता है। और आपको बता दें
पीएच मान पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करने का पैमाना। क्या है? पीएच मान है जो वो यानी क्या है, तो पदार्थों की क्षारीयता और अम्लीयता पता करने का क्या है, एक पैमाना है। इसका मान हाइड्रोजन आयन H के सांद्रण के, जो इसका मान है वो हाइड्रोजन आयन H प्लस के सांद्रण के व्युत्क्रम लघुगणक के बराबर होता है। सांद्रण के व्युत्क्रम सांद्रण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सांद्रण के व्युत्क्रम के बराबर होता है। और इसका जो पीएच मान है वो 0 से 14 तक होता है। कितने तक होता है? 0 से 14 तक होता है। और आपको बता दें जो पीएच मान 7 से कम, कितना? 7 से कम तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा तो क्षारीय। किस तरह का? क्षारीय। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। रक्त में पाया जाने वाला शरीर में कौन ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन आपका सी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन आपका डी प्लाज्मा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी का ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाएं। रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है तो कौन है? तो लाल रक्त कोशिकाएं हैं। कौन है? लाल रक्त कोशिकाएं। और इनकी जो औसत आयु होती है वो 120 दिन होती है। कितनी होती है? 120 दिन इनकी औसत आयु होती है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है उनका यह जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ऊतक रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल देता है। ऑप्शन आपका ए हृदय, ऑप्शन बी उपकला, ऑप्शन सी मांसपेशी, ऑप्शन डी हड्डी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी मांसपेशी। ऊतक रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल देता है तो क्या? मांसपेशी बदल देती है। क्या बदल देती है? मांसपेशी बदल देती है। और आपको बता दें मांसपेशी शरीर के विभिन्न अंतरांगों को बनाने में, शरीर के अंदर फैलने व सिकुड़ने आदि का ये यानी काम करती हैं। और ये मतलब क्या करती हैं कि उसे मतलब जैसे शरीर को फैलने और सिकुड़ने में शक्ति देती हैं। क्या देती हैं? ये शक्ति देती हैं। क्योंकि जो जैसे अभी हम अपने शरीर को जैसे किसी मतलब अपने हाथ को या पैर को जैसे मरोड़ें या कुछ करें तो उसमें किसका यानी सहयोग होता है? तो मांसपेशी का ज़रूर होता है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। जितने भी अभ्यर्थी जो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप ज़रूर देखें। और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यदि अभी तक आपने अब इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको
इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेगी और साथ के साथ आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो आपको सबसे पहले आपके अपने इस यूट्यूब चैनल से मिलेगी, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।